back with my program, and today the topic of my program is satellite internet service in India. Welcome to my channel Cablewala. As you all know, I Sapan Chaudhary work as a community influencer, and my job is to bring all industry related information to you, people of my community, ताकि आप लोग अपना बिजनेस को लेकर के आगे चल सको विद दैट इंफॉर्मेशन। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, आज का मेरा प्रोग्राम का जो हेडलाइन है वो है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। सूत्र मतभेद भारत में देखिए सैटेलाइट इंटरनेट चालू होने का जो समय है वो है जून दिस ईयर, मीन्स जून 2025। देखिए, 2 साल से पड़ा हुआ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है ट्राई। अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फाइनल टच दे रहा है। तो राइट नाउ अब तक 3 प्लेयर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इंडिया में चालू करने के लिए तैयार है। देखिए, जैसा मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो इन्फोकॉम, नंबर 2 सुनील मित्तल का भारती एयरटेल एंड इलॉन मस्क का स्टारलिंक। एज पर सोर्सेस, ट्राई अपना रिकमेंडेशन कंप्लीट करके बाय मार्च 2025 ये अपना रिकमेंडेशन अपलोड कर देगा। आफ्टर कंसल्टेशन पेपर, मैटर विल बी फॉरवर्डेड टू डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन and by the time disputes over spectrum allocation process will be resolved। ये जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए जो एलोकेट करने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा डिस्प्यूट में पड़ा है, लेकिन अभी ये जो खबर है अभी तक ये क्लियर हो जाएगा। मतलब इसका बीच में जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन फॉर इंटरनेट सर्विस ये मैटर खत्म हो जाएगा ट्राई का द्वारा। कारण देखिए, हाल ही में टेलीकॉम मिनिस्टर Jyotirandya Scindia has announced that spectrum for satellite service in India will be allocated administratively as per the international norms। मतलब इंटरनेशनल नॉर्म्स में स्पेक्ट्रम जैसे एलोकेट किया जाता है फॉर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, वही प्रोसेस इंडिया में भी वो यूज किया जाएगा, which will eventually turn down the lobby of मुकेश अंबानी for auction type of allocation। जो अंबानी ने मांगा था ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन ऑक्शन होने का था, लेकिन ओवरऑल जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली ये स्पेक्ट्रम एलोकेट होता है। तो अभी वही सिस्टम में ट्राई भी आगे जा रहा है, वो बहुत जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इंडिया में चालू करने के लिए जो सिचुएशन है, देखिए रिलायंस ने लुक्सेमबर्ग बेस्ड सैटेलाइट ऑपरेटर ACS का साथ 2022 में एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट ऑलरेडी कर चुका था। तो जियो ने, मतलब रिलायंस ने जो सर्विस इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट चालू करेगा उसका जो ब्रांड किया है स्पेस फाइबर का ब्रांड से ही वो अपना सर्विस यहाँ पे चालू करेगा। उसके बाद भारती एयरटेल का सुनील मित्तल ने यूके बेस्ड वन वेब जो कंपनी है उसका साथ टाई अप कर चुका है फॉर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। एंड the third player is Starlink of Elon Musk। तो Elon Musk ने अपना सैटेलाइट इंटरनेट चालू करने के लिए इंडिया में जो तैयार किया है, वो अपना जो ऑलरेडी जो सर्विस वर्ल्ड वाइड जो मिलता है वो Starlink का नाम से मिलता है, वो इंडिया में चालू करेगा। देखिए, Elon Musk का जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है वो ऑलरेडी मोर देन 100 कंट्रीज में ये चालू है, आउट ऑफ टोटल 195 कंट्रीज ऑफ द होल वर्ल्ड। क्योंकि जैसा खबर है, मार्क्स का सर्विस अभी अब अवेलेबल है USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, जम्बिया, केनिया ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड इंडोनेशिया ऑल्सो। और बहुत जल्दी, वेरी सून, इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक का जो इंटरनेट सर्विस है, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, वो बांग्लादेश में भी चालू होगा। अब रह गया जेफ बेजोस ऑफ द ओनर ऑफ अमेज़न एंड ब्लू ओरिजिन कंपनी। तो जेफ बेजोस ने अपना जो प्रोजेक्ट है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का, उसका नाम है प्रोजेक्ट कुइपर।
तो प्रोजेक्ट कुइपर सैटेलाइट इंटरनेट का जो सर्विस है इंडिया में चालू करने के लिए अभी जेफ बेजोस का फाइनल प्रिपरेशन चल रहा, और बहुत जल्दी अपना पेपर डालेगा इंडिया गवर्नमेंट का पास अपना जो सर्विस है वो चालू करने के लिए। मतलब अगर जेफ बेजोस अगर इसमें एंट्री लेता है तो टोटल 4 प्लेयर हो जाएगा जो इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू करेगा। सो दिस इज द करंट पिक्चर ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑफ इंडिया। It is a challenging situation for Indian telecom service provider and internet service provider of India. It is very difficult to predict future business prospect of this telecom and internet business. No clue. There is no clue about the impact of the business on ISPs. No hint of the pricing structure of the satellite internet service. So it is time to wait and watch. We need to know the impact at the ground level when this internet service, satellite internet service will start. So let it happen first because situation is alarming. So हमें भी wait and watch में रहने पड़ेगा. It is a challenging situation for operators also. क्योंकि देखिए देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ग्राउंड में एक हलचल बन जाएगा जब ये सर्विस चालू होगा। सो लेट अस बी केयरफुल, बी इन टच विद केबलवाला। आई शैल ब्रिंग मोर न्यूज ऑन दैट वेरी शॉर्टली। सो आज के लिए मेरा ये प्रोग्राम जो था, कुछ इंफॉर्मेशन जो डेवलप हुआ है ऑन द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। आई विल come back very soon with lot more information on this aspect. तो मैं ऑपरेटर कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इसका खबर बाहर से अपना हिसाब से लेते जाइए, और मैं थ्रू केबल वाला more and more information I will bring back for you people. So I will now take leave. I will also request you please आप ये प्रोग्राम अपना देखिए, और ये प्रोग्राम केबल ऑपरेटर अपना कॉलीग केबल ऑपरेटर को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि हर केबल ऑपरेटर का इंफॉर्मेशन चला जाए, वो भी अपना प्रिपरेशन पहले से ले ले, इंफॉर्मेशन लेके थोड़ा अपना बिजनेस को लेके सोचे और आगे बिजनेस लेके जाने के लिए अपना बिजनेस प्रोग्राम एंड प्लान ले ले। तो टिल देन आई टेक लीव, गुड बाय, गुड नाइट, and see you soon.